शहजादी नीलोफर एक सौदागर से इंतहाई महंगे दामों एक निहायत खूबसूरत परिंदा खरीदने गई। सौदागर ने शहजादी को बताया कि ये परिंदा, जिसका नाम नौताम है, ये बोलना भी जानता है। इससे जो बात भी पूछी जाए ये फौरन उसका जवाब देता है। शहजादी ये परिंदा खरीद कर महल ले आई और इसे अपने कमरे में रख लिया। परिंदे के पर रंग बरंगे थे और उसकी शक्ल तूते से मिलती जुलती थी। उसके सर पर एक निहायत खूबसूरत ताज नुमा कलंगी बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। जब परिंदे ने निहायत सुरीली आवाज में शहजादी को मुखातिब करके कहा, ए दुनिया की खूबसूरत तरीन शहजादी, शहजादी नीलोफर, नौताम आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। परिंदे के मुंह से अपना नाम सुनकर शहजादी बहुत हैरान हुई। क्या बात है नौताम, तुम इतने उदास से क्यों दिखाई देते हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि हमने तुम्हें सौदागर से खरीद लिया है? नहीं शहजादी साहिबा, वो सौदागर मुझे एक वक्त का खाना भी पेट भरकर नहीं देता था। कम से कम आप जैसी रहम दिल शहजादी मेरे साथ ऐसा जुल्म तो नहीं करेगी। परिंदे ने नहायत सुरीले लहजे में कहा, घबराओ नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगी। तुम जो मांगोगे हमेशा फौरन से पहले लाकर हाजिर कर दूंगी। परिंदे ने कहा कि क्या मैं आपसे जो भी खाने के लिए मांगोगा आप ला देंगी? शहजादी ने जवाब दिया, बिल्कुल, हमारे बागात हर किस्म के रसीले और मजेदार फलों से भरे पड़े हैं। तुम बताओ, हम अभी मंगवा देते हैं। परिंदे ने पूछा, क्या आप मेरे लिए सैलूब का फल मंगवा कर दे सकती हैं? सैलूब का फल? ये किस फल का नाम है? गालिबन ये नाम हम पहली दफा तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं। शहजादी नीलोफर ने हैरान होकर कहा, सैलूब का फल यहाँ कहाँ? वो तो शहजादी साहिबा, आप मुझे खाने के लिए कुछ भी दे दें, मैं खुशी से खा लूंगा। परिंदे ने सरद आ भरते हुए कहा, तुम बहुत दुखी मालूम होते हो। मुझे बताओ क्या बात है, और हाँ, ये भी बताओ कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ना ही मैंने आज तक तुम जैसा बोलने वाला परिंदा देखा है, और तुम्हारा नाम भी नया है। नौताम, बड़ा अजीब सा नाम है। हाँ शहजादी, आप ठीक कह रही हैं, इस नाम का कोई परिंदा इस दुनिया में नहीं। परिंदे ने कहा, शहजादी साहिबा, मैं दरहकीकत में परिंदा नहीं बल्कि आपकी तरह का एक इंसान हूँ। मेरा नाम शहजादा नौताम है और मैं मुल्क फारिस का एक शहजादा हूँ। मुझे टाबूक जादूगर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक जादूगर है, उसने अपने जादू के जोर से मुझे एक परिंदा बना दिया है। वरना आज से एक माह कबल तक मैं भी आपकी तरह का एक इंसान था। मैं उन दिनों अपने चंद दोस्तों के हमराह जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था। वहाँ मेरी नजर एक निहायत खूबसूरत सुनहरी बिल्ली पर पड़ी। मैंने बिल्ली को पकड़कर अपने साथ महल ले जाने का फैसला किया। चुनांचा मैंने अपना घोड़ा उस बिल्ली के पीछे दौड़ाया, लेकिन बिल्ली बहुत तेजी से भागती रही। भागती भागती वो एक बहुत बड़े टूटे फूटे महल में घुस गई। रात अब करीब थी और मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इस महल में ही आज रात कयाम करूं। वहां मुझे एक टूटा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। उसी से मैं महल में दाखिल हो गया। जो ही मैंने महल में कदम रखा, मुझे बहुत खौफनाक शक्ल वाले सियाह रंग के जिनजादों ने घेर लिया। उनकी आंखें शोलों की मानिंद दहक रही थीं। उन्होंने अपनी तलवारें और नेज़े मेरे जिस्म से लगा दिए। चलो आगे बढ़ो, इनमें से एक ने गर्जदार लहजे में कहा। वो मुझे लेकर एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे में आ गया, जहाँ हर चीज सोने, चांदी और जवाहिरात से बनी हुई थी। एक ऊंचे चबूतरे पर एक तख्त बिछा हुआ था, जिस पर एक खौफनाक शक्ल वाला बूढ़ा जादूगर बैठा था। जादूगर की गोद में वही सुनहरी बिल्ली बैठी हुई थी, जो मुझे अपने पीछे लगाकर इस महल तक ले आई थी। बूढ़ा जादूगर उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। जादूगर ने दो खौफनाक सींगों वाले जिनों को हुक्म दिया कि वो मुझे माजिक दियो के पास ले जाएं, ताकि वो मुझे तमाम तर तफसीलात से आगाह करे। अब मैंने खुद को एक दूसरी जगह पाया। कमरे की दरो दीवार, हता कि वहाँ मौजूद हर चीज सुर्ख रंग की थी। वहाँ आग का एक आलाव रोशन था, जिस पर एक देग चढ़ी हुई थी। देग के इर्द गिर्द इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ बिखरी हुई थीं। करीब ही एक बहुत भयानक माजिक दियो खड़ा था। वो बोला, सुनो आदमजाद, टाबुक जादूगर हमारे आका हैं। उनके हुक्म पर नियासी बिल्ली तुम्हें अपने पीछे लगाकर यहाँ लाई है। दरअसल आका तुमसे एक मामूली सा काम लेना चाहते हैं। आका की उम्र 100 बरस हो चुकी है
जादू देवता के हुक्म पर उनको एक खूबसूरत शहजादी से शादी करके उसका खून पीना होगा। इस तरह वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। इस मकसद के लिए तुम्हें शहजादी नीलोफर को यहाँ लाना होगा, और अगर तुम आका का ये काम न कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान का खून भी इसी देग में उबाला जाएगा, जो कि जादूगरों को पीला दिया जाएगा। ये कहते ही उसने मुझे एक परिंदे में बदल दिया और आपके पास बेच दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेबस हूँ। इससे पहले कि शहजादी कुछ बोलती, परिंदे ने शहजादी के हाथ पर चक मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। परिंदा शहजादी को उड़ाता हुआ आसमान की तरफ उड़ता चला गया। दूसरे लम्हे टाबुक जादूगर के सामने वही बेहोश खूबसूरत शहजादी आकर गिर पड़ी। इतने में माजिक देव उधर नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें शहजादा नौताम था। वो बोला, आका, शहजादा नौताम शहजादी को ले आया है, बताइए अब इसका क्या करना है। टाबुक जादूगर ने कहा, तुम इनको मेरे पास छोड़ जाओ, इन दोनों का इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगा। माजिक देव ने मोदबाना अंदाज में सर हिलाया और वहाँ से गायब हो गया। फिर टाबुक जादूगर ने हाथ उठाए, उसके हाथ से एक रोशनी निकली जिससे फौरन ही शहजादी होश में आ गई। वो हैरान थी और पूछने लगी, तुम कौन हो, ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लाया है। इतने में शहजादी की नजर तख्त पर बैठी बिल्ली और तख्त के करीब पड़े पिंजरे पर पड़ी जिसमें वही खूबसूरत परिंदा था। परिंदे को देखकर शहजादी को सारी बात याद आ गई। ये तो वही मनहूस परिंदा नौताम है जिसने मुझे तुम्हारे चुंगल में फंसाया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अचानक पिंजरा जादूगर के हाथ में आ गया और वो बोला, हैरान मत हो शहजादी, ये तिलिस्मी पिंजरा है। इस वक्त क्योंकि ये मेरे जादुई महल में है तो इस पर जादू का अमल तेज हो रहा है। अगर तुम इसको हाथ लगाओगी तो फौरन जलकर राख हो जाओगी। घबराओ नहीं, तुम इस परिंदे को खत्म करना चाहती हो ना, तो तुम्हारा ये काम मैं कर देता हूँ। टाबुक जादूगर के हाथ में परिंदा फड़फड़ा रहा था। जैसे ही वो खंजर से परिंदे की गर्दन उड़ाने ही वाला था तो फौरन शहजादी बोली, रुक जाओ, ये तुम्हारा नहीं मेरा दुश्मन है, तुम इसे इसकी असल हालत में ले आओ। मैं इसको खुद सजा देना चाहती हूँ क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया था। तब टाबुक जादूगर ने पूछा कि क्या तुम वाकई मुझसे शादी करने के लिए राजी हो। शहजादी बोली, जब मुझे इस परिंदे ने तुम्हारी ताकत के बारे में बताया था कि तुम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हो, तो मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, क्योंकि मुझे जादू सीखने का बेहद शौक है। बेशक तुम बदसूरत और बूढ़े हो, पर मुझे पता है तुम अपने जादू के जोर से बाआसानी जवान और खूबसूरत लड़के का रूप भी धार सकते हो। ठीक है, तो मैं अपनी मलका की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। टाबुक जादूगर ने मंत्र पढ़ा और इसके हाथ में मौजूद परिंदे की जगह एक खूबसूरत नौजवान शहजादा आ मौजूद हुआ। लो शहजादी, मैं इसे इसकी असल हालत में ले आया हूँ। मैंने इसको पत्थर का बना दिया है। अब तुम जो चाहो इसे सजा दो। ये चीखेगा, चलाएगा जरूर, मगर अपनी जगह से जरा सी भी जंबिश नहीं कर सकेगा। साथ ही इसने एक खंजर शहजादी को दे दिया। नहीं टाबुक जादूगर, मुझे इस तरह से सजा देने में मजा नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ इसको तड़पा तड़पा के मारो। तुम इस पर से अपना तिलस्म खत्म कर दो और इस खंजर की जगह मुझे कोड़ा ला दो, जिससे मैं इसके जिस्म की चमड़ी उधेड़ सकूं। टाबुक जादूगर ने अपनी उंगली शहजादी की तरफ झटकी तो उसके हाथ में खंजर की जगह कोड़ा आ गया। फिर उसने अपनी उंगली शहजादे की जानिब झटकी और वो अपनी असल हालत में वापस आ गया। फिर टाबुक जादूगर ने तख्त पर बैठी सुनहरी बिल्ली को उठाया और वहाँ से गायब हो गया। शहजादे ने शहजादी को बोला कि मैं आपका मुजरिम हूँ, आप मुझे जो भी सजा दें मुझे कबूल है। शहजादी ने बोला, तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, जबकि मैंने तभी तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया था जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी। खैर, अब हमें जादूगर को हलाक करके यहाँ से निकलना होगा। इतने में टाबुक जादूगर वहाँ नमूदार हो गया और कहने लगा, मैं तो गैबी हालत में यहीं मौजूद था। अब तुम दोनों कड़ी सजा के लिए तैयार हो जाओ। टाबुक जादूगर ने मंत्र पढ़ा और शहजादा छत से उल्टा लटक गया। इससे पहले कि शहजादी कुछ करती, माजिक दियो नमूदार हुआ और शहजादी को दबोच लिया। टाबुक जादूगर ने माजिक दियो से कहा कि वो शहजादी को जरक बरक लिबास पहनाए ताकि वो इससे शादी करके इसका खून पी सके। फिर टाबुक जादूगर शहजादे के करीब आया और बोला, ये बिल्ली देख रहे हो शहजादे, ये कोई आम बिल्ली नहीं, बल्कि इस बिल्ली में मैंने अपनी जान कैद की हुई है। तुम दोनों अगर मुझ पर हमला भी कर देते तो मेरा कुछ न जाना था, क्योंकि मेरी जान तो इस बिल्ली में है। अब ये बिल्ली तुम्हारा खून पी के तुम्हें मार डालेगी।
और इससे मुझे और तवानाई मिलेगी। इस बिल्ली को मैं तुम जैसे नौजवानों का खून पिला कर खुद को और ताकतवर बनाता हूँ। देखते ही देखते बिल्ली एक खतरनाक शेर में तब्दील हो गई। वो शहजादे पर हमला करने वाली थी कि पीछे से शहजादी ने बिल्ली पर तलवार फेंकी, जो कि सही निशाने पर लगी और बिल्ली गायब हो गई। बिल्ली के मरते ही टाबूक जादूगर भी तड़प तड़प कर मर गया और वहां से गायब हो गया। तब शहजादे ने शहजादी से पूछा कि ये तलवार आपको कहाँ से मिली और आपको कैसे मालूम था कि बिल्ली में ही टाबूक जादूगर की जान है। तो शहजादी ने बताया कि जब माजिक दियो मुझे अंदर लेकर गया तो मैंने उसकी तलवार छीनकर उसको हलाक किया, फिर भागते हुए यहाँ आई और जब शेर को तुम पर हमला करते हुए देखा तो इसे भी मार दिया और निशाना सही लग गया। मुझे तो खबर भी न थी कि ये वही बिल्ली है और न ही मुझे मालूम था कि इसमें टाबूक जादूगर की जान है। जादूगर के मरते ही तिलस्मी महल भी लरजने लगा और जमीन बोस हो गया। अब वो खुले मैदान में थे। शहजादा शहजादी को लेकर उसके महल छोड़ आया। वापस आकर उसने अपने वालिदैन को शहजादी के बारे में बताया और फिर वो शादी का पैगाम लेकर शहजादी के महल गया, जिस पर शहजादी भी राजी हो गई।